वासी के पवित्र प्रांगण में श्री राम भगवान श्री रामचंद्र जी के महती कृपा और समस्त ग्रामवासी के विशेष सहयोग से श्री राम नवरात्रि के पावन पर्व में आज बड़ा ही सुंदर राम नाम रूपी अविरल धारा है प्रवाहित होवत रहे श्री राम और दाई हो यही राम नाम रूपी बहावत सल्लग गंगा मां श्री राम आज हमर मंदिर से यकीन चना बोध नहीं का मल्ला स्नान करे के डुबकी लगाए के शुभ अवसर प्रदान करो देख लिए समस्त ग्रामवासी के जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मल्ला श्री राम नान्हे नान्हे बाल गोपाल श्री राम अवैया गवैया राम कथा के श्रीया हमर संगारी मल्ला श्री राम श्री तुलसी के वाणी लोक सांस्कृतिक महिला रामधुनी परिवार ग्राम ओरेना छाती जिला धनकरी तहसील धनकरी पोस्ट झुरिया के रहले बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहीं श्री राम संगी समुदाय हो मंची गरिमा के रूप में विराजमान परम आदरणीय परम विद्वान हमारे गुरुजन मन के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे श्री राम और संगी समुदाय हो ये राम वाटिका मां कोयल कसको कहिया श्री राम अति मृदुभाषी हम सबला एकता के सूत्र में बांध के चलैया आदरणीय हमारे उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो कहे श्री राम दाई हो हम तो आपे मन के नाम है अबोध नहीं का श्री राम है ना जेने जगह सिखाए पर नहीं सीखे बराहन श्री राम बताए पर नहीं जाने बराहन श्री राम यदि ये बीच में मोर गवई मां श्री राम इधर मन की बदई मां श्री राम ये नान ही नहीं का मन के नचई मां श्री राम कोनो प्रकार की गलती हो जाई है वैसे आप सब दिन जाते हो श्री राम कि छोटे छोटे लड़का मन से गलती होना स्वाभाविक है श्री राम यदि ये बीच में कोनो प्रकार की गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ के श्री राम ये हो श्री आप सब सादर नाम निवेदन करते हुए सादर क्षमा प्रार्थी हम रहे श्री राम मानस की स्थिति सोपान अरण्य कांड के कथा श्री राम आप ये मन के मुख से सुने हुए कथा लगाई हो आज आप ये मन के बीच में आधार बना के चले के प्रयास करत हो श्री राम जिन कथा में कहे बर जात हो लाई हो वो आप मन जैसे हमारे मन जैसे एक नारी आप मन जैसे एक महतारी माता सबरी की कथा कहे श्री राम आओ दाई हो वैसे कथे का ये हो हरि अनंत हरि कथा रामा हरि अनंत है दाई हो हरि के कथा घलो अनंत है अपार है अथाह सागर के समान देकर गुणगान बखान दाई हो बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मनी कर सके श्री राम तो हमर मंदिर से किंचन बोध लई मन कैसे कर पाबो लेकिन आवो जैसे ढंग से आप सब ये मर्यादित मंच हम सब प्रदान करे हो सब हो श्री राम तो हमरो मन के कर्तव्य बने थे कि अपन टूटी फूटी भाषा में कहीं ना कहीं वो ध्यान रहे श्री राम आप दाई हो आप सब ले चलो कथा की ओर श्री राम ओकर से पहले जिन कथा में कहे बजात हो आप से निवेदन करे हो कि रामचरितमानस की कथा है और रामचरितमानस की रचना कौन करे है श्री राम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी अब ये रामचरितमानस ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो मानस दर्पण घोलो के है कहे श्री राम और दर्पण के काम का होते दीदी होते बहुत अच्छी तरह से जानते हो है ना जानते हो वो जल्दी जल्दी हाँ हो कहो श्री राम काबर जल्दी जवाब दो आगे जल्दी बढ़ो श्री राम तो दर्पण के का काम है जान नहीं दीदी हो कैसे दीदी मन एकदम सुकुर दो हो जाते श्री राम और तू मन देखो टुकुर हम बोला लागते भुकुर कहे श्री राम दर्पण के काम का
हो बड़े बिहनिया सूट उठ के खड़े हो जाता है गोठिया के शुरू कहे सियाराम कौन हो कर हमारे डोगरी रही में बैठे के मन रहा तो ही अये उड़ेना वाली नहीं बड़ा कर है गोठिया कहीं हाय कांच के दर्पण गोठिया ही तो गोठिया थे सियाराम निश्चित रूप से कांच के दर्पण गोठिया थे। यदि वो बात में विश्वास भी हो ही ना तो बड़े बिहनिया सूट उठ के खड़े हो जाओ दर्पण जो है सियाराम जेन जेन दाई दीदी के टिकली तेलगा रही वो कांच के दर्पण कथे का ऐसे टिकली तेलगा गई दीदी थोड़ी को ख्याल लेना वो कहे सियाराम मोर कहे के अपनी है सियाराम कि कांच के दर्पण है तो हमर चेहरा की कमी बताते दाई हो और मानस दर्पण है तो हमर चरित्र की कमी बताते कहे सियाराम और ये कांच के दर्पण और मानस दर्पण में खरऊ अंतर है दाई का मान लो यदि हमार दीदी मन ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर में है सियाराम जाता नहीं हो ब्यूटी पार्लर जाता ना मान लो हमार दीदी मन ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर लिया है और वो कांच के दर्पण जब आकर के खड़े हो अब वो कांच के दर्पण में अपन चेहरा नहीं हारा था टका कबो सियाराम अइहा बोल के बासना मां हे सियाराम मोर कहे कि बस अपनी अर्थ है सियाराम कि कांच के दर्पण है तो दाई हो मन में काम जगा थे सियाराम और मानस दर्पण है तो हृदय में राम जगा थे कहे सियाराम ये हमार मन के ऊपर निर्भर करते सियाराम कि हमारे मन में काम जगाना है कि हृदय में राम जगाना है कहे सियाराम आओ दाई हो ये वो समय की बात है कते समय के जब भगवान भोलेनाथ है तो सुंदर कैलाश पर्वत में बैठे हैं सियाराम भगवान राम के नाम के मंत्र की जाप करते हैं जैसे ही भगवान भोलेनाथ जी के नेत्र खुले आज माता पार्वती है तो विनती करत है निवेदन करत है कहा का कि स्वामी आज बोला राम के कथा सुना देते हो सियाराम भगवान भोलेनाथ की ही पार्वती और तो कोई दूसरा डिमांड हो ही तो बता दे सियाराम लेकिन ये भगवान राम की कथा नहीं सुनाओ काबर जब जब मैं तुला भगवान राम की कथा सुनाता हूँ ना सियाराम तुला उल्लासी लागे पर धर लेती हो एक दिन इसलिए भगवान राम की अमर कथा सुनाते रही हो पार्वती तो नींद पर गई सियाराम और भोला में जी पर गई कहे सियाराम आज माता पार्वती है दाई पर भगवान भोलेनाथ से विनती करते हैं निवेदन करते हैं भगवान भोलेनाथ ने मनावत है और कहा थे का कैसे मनाओ भोला कैसे मनाओ ये भोले बाबा भोला कैसे मनाओ भोला राम आज भगवान भोलेनाथ है तो माता पार्वती के विनती स्वीकार कर ले दाई हो और बड़ा सुंदर ढंग से आज कैलाश पर्वत में बैठ करके माता पार्वती के संग बड़ा ही सुंदर भक्ति के घाट में बैठ के माता पार्वती ला भगवान राम के कथा के श्रवण पान करावत है कहे सियाराम आओ दाई हो आप सब ला ले चलो कथा की ओर सियाराम आज माता सबरी की कथा आप मन के बीच में रखे लग जाता है दाई हो आज भगवान राम है तो माता सबरी के कुटिया माँ भैया है सियाराम ऐसे का कर्म करे रही सोई हो माता सबरी है सियाराम जिन भगवान राम खोजत खोजत आज माता सबरी के कुटिया माँ आते सियाराम जिन भगवान राम ला पाए बड़े बड़े संत साधु महात्मा बन तभी तो कहे जाते का जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतरात जिन भगवान राम ला पाए बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन कई बार ले जन्म ली सोही सियाराम जिन भगवान राम ला पाए बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन कतना जतन करे ली सोही हो आवाज भी भगवान राम है तो माता सबरी की कुटिया में आते सियाराम तो आवाओ माता सबरी की तरह अपने चरित्र ल समारे के प्रयास करें सियाराम आखिर माता सबरी के जीवन में भक्ति के प्रादुर्भाव कहाँ से सियाराम माता सबरी के हृदय में भक्ति के ज्योत जले कहाँ से है सियाराम आओ ये कथा के माध्यम से जाने के प्रयास कर बोल कहे सियाराम आओ दाई हो आप मतलब छोड़ के माता सबरी के पूर्व जन्म से जोड़े के प्रयास कर हूँ सियाराम कि माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में को रही सियाराम तो कहे जाते हैं कि माता सबरी है तो अपन पूर्व जन्म में एक राजा के
रानी विष्णु जिन रानी के नाम में हुला है शराब। आज यही रानी है तो अपन राजा के संग अपन दल बल सेना के संग कहा गए हैं तीर्थराज महाप्रयाग के मेला गए हैं शराब। और वही तीर्थराज महाप्रयाग के मेला में बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन पधारे हैं शराब। जिन संत ज्ञानी मन नित्य प्रतिदिन भगवान के पूजन अर्चन करत है, भगवान के भाव भजन करत है, वतमाला देखत है रानी है शराब। आज रानी के मन में विचारा थे कि परमात्मा ये साधु महात्मा मन के संग में जाकर के महुआ के पूजन पाठ कर लेते का सेरा महुआ आज भजन कीर्तन कर लेते का। ये रानी के मन में विचारा थे। अब यदि साधु संत महात्मा मन आज भगवान के पूजन अर्चन करते हैं, भाव भक्ति भजन करते हैं गई हो और कहा थे का हरे रामा श्री राम मन में जो बात है आज रानी है तो हाथ जोड़ करके राजा करके हे श्री राम कहा थे कि राजन थोड़ के धुरिया माँ श्री राम बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा मन पधारे हैं स्वामी। यदि आपकी आज्ञा होती तो वो साधु संत मन के संग में जाकर के मैं भगवान के पूजन अर्चन कर लेते का। कहा थे कि हे श्री राम आज वतना बात का राजा है तो सुने हिदाई हो राजा है तो कथे की सुना थस रानी ते इतना बड़े राजा के रानी है श्री राम और छोटे मोटे साधु मन के बीच में जाकर के ते भगवान की भक्ति कर श्री राम। ये बात है तो तोला सोखो नहीं दे श्री राम दाई हो आज वतना बात ला रानी है तो सुने है श्री राम। रानी के मन में ग्लानि उड़ के दाई हो रानी है तो परम पिता परमात्मा ला गौरावत है कथे की परमात्मा इतना बड़े राजा के रानी होना भी का काम के श्री राम जिनमें प्रभु भजन नहीं कर सको। आज रानी के मन में ग्लानि उड़ के दाई हो अर्धरात्रि के बेरा है श्री राम और रानी है तो अर्धरात्रि के बेरा में निकल के कहा जल समाधि ले श्री राम और जल समाधि लेते हुए रानी है तो परम पिता परमात्मा से एक ही याचना करी कि ही परमात्मा यदि ऐसे घर में जन्म देवे जी हाँ रोज में आपके पूजा करो और कोई रोकने टोकने वाला ना हो कहे श्री राम। और कथे गई होगा कि अंतमती सोगति श्री राम आज परम पिता परमात्मा है तो रानी के अंतिम इच्छा न स्वीकार कर ले है दाई हो और आज वही रानी है तो भील बन के राजा सबर के घर में बेटी सबरी के रूप में जन्म ले ही कहे श्री राम दाई हो। आज राजा के घर में बड़ा ही आनंद मंगल मनावत है काबल राजा के घर में सुंदर बेटी के जन्म हो है श्री राम। आज बड़ा ही उत्सव मनावत है कहा थे का रामा रामा रामा
विवाह योग्य होगी कहे श्री राम। आप जतिक जन बैठे हो श्री राम, आप सब काकरो न काकरो बेटी हो उदाई हो। आप मन के घर में घलो एक न एक जन बेटी हो ही श्री राम। मैं आप मन के बीच बीच कथा के चर्चा करत हो, वो कथा घलो एक बेटी की हरे श्री राम। तो जब एक बेटी हो उस सबो बेटी के लिए सिर्फ दो लाइन बोलना चाहूँ श्री राम कि बारिश में छाते सी होती है बेटियां, बारिश में छाते सी होती है बेटियां, माँ बाप को अगर दुख हो तो रोती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर फिर भी शिकायत नहीं करती। दाई हो आप मन के घर में बेटी हो राम, वो बेटी लाइक खिलौना लान के दे दूँ दाई हो, एक तो पुत्री लान के दे दूँ, यदि वो पुत्री के एक हाथ नहीं रही तब वो बेटी वाला बड़ा चाव से खेली, दुल्हन की तरह सजाही सीना से लगा के रखेगी दाई हो बेटी शिकायत घलो नहीं करे कि माँ आज ते मोला कुतहा खिलौना न दे हसिया राम, कि पिताजी आज ते मोला कुतहा खिलौना न दे हसिया राम। आज बेटी है तो दाई हो बड़ा चाव से वो पुत्री के संग में बैठे से रखाबल, अगर ये खिलौना लमर माँ दे हसिया राम, ये खिलौना लमर पिताजी दे है हसिया राम। दाई हो ये कार्यक्रम लेकर के हमारे एक ही उद्देश्य है हसिया राम कि मानव का मानवता से परिचय देना। आज मानव है तो अपन मानवता हो चुके हैं श्री राम, मानव है तो अपन मानवता ला छोड़ के बहुत आगे निकल गए हैं श्री राम। तभी तो आजकल टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दाई हो सुने बर मिलते, देखे बर मिलते, पढ़े बर मिलते श्री राम कि हमारे छोटे छोटे बेटी के संग माँ का दुर्व्यवहार होते दाई हो। आज हमारे 5 साल 6 साल 7 साल के बेटी मन ना ही अपन घर में सुरक्षित है, ना रास्ता में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में श्री राम। आज हमारे छोटे छोटे बेटी मन को सुरक्षित नहीं है दाई हो। कहे जाते कि बारिश में छाते सी होती है बेटियां, माँ बाप को अगर तो रोती है बेटियां, टूटे हुए खिलौनों से खेला करती है पर फिर भी शिकायत नहीं करती। सारे जहां का बोझ ढोती है बेटियां, फिर भी ना जाने श्री राम ये दुनिया वाले क्यों कहते हैं कि आखिर बोझ ढोती है बेटियां, आखिर बोझ ढोती है बेटियां। बेटी बोझ होती श्री राम, बेटी बोझ नहीं हो दाई हो। बेटी के जब जन्म होते तो हम बेटी ला लक्ष्मी के दर्जा देते हैं श्री राम। और याद रखो ना जिन घर में बेटी के जन्म होगे वो बेटी के बाप है तो राजा कहलाते हो, भले वो बाप एक छोटे से झोपड़ी में रहे श्री राम, लेकिन अपन बेटी ला एक राजकुमारी की तरह पालन पोषण करते हैं श्री राम। राजकुमारी की तरह पालन पोषण करके छोटे से बड़े करके लाड दुलार करके श्री राम। आज बेटी छोटे से बड़े होगे, बड़े से विवाह योग्य होगे, अब एक दिन वो बेटी के विवाह करके इसी घर में भेज देते श्री राम। जिन घर के एको जन सदस्य लाना हमन जानन ना हमर बेटी बन जाने श्री राम। दाई हो निवेदन अतरी है श्री राम कि यदि वो बेटी के ससुराल वाले मन बने बने होंगे दाई हो तो बेटी के जीवन है तो ना अच्छा व्यतीत होगी श्री राम। और बेटी के ससुराल वाले अगर ना समझ होगे दाई हो तो आप सब जान सकते हो कि वो घर में बेटी के का गति होती है। आप देखा तो सुने में कई जगह कि अगर बेटी को जब आत्महत्या करके कब्र बहु घर में जला के मार दी। एक बार मन में विचार करके देखो कि जिन माँ बाप के घर में ये हादसा होता होगी, जिन बेटी के संग में ये हादसा होता होगी, वो माता पिता के दिल में का दिक्कत होगी श्री राम। वो माता पिता के सीने में का दिक्कत होगी, वो माता पिता के जीवन है तो अपन आप में बहुत जिनकी अति है श्री राम कि बेटी के सम्मान करे जाए है। काबर बेटी है तो दुर्गा लक्ष्मी के रूप में, तभी तो कहे जाएगा कि बेटी इस जहान की आन बान शान है श्री राम, बेटी इस जहान की आन बान शान है श्री राम। और बेटी तो परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है श्री राम, परम पिता परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है श्री राम। आज हमारी बेटी है तो दुर्गा लक्ष्मी के रूप में है, तभी तक बने हैं श्री राम। इतना अत्याचार ना करिए संसार कि जिन बेटी आज दुर्गा लक्ष्मी के रूप में है दाई हो वो कल के दिन में चंडी और काली के रूप में आए पर मजबूर न हो जाए श्री राम। काबर की संसार जानते हैं कि जिन दिन एक बेटी है तो दुर्गा और लक्ष्मी के रूप में छोड़ करके चंडी और काली के रूप में आ जाए, वो दिन ये संसार के सर्वनाश है तो निश्चित है श्री राम। बेटी के सम्मान
करो शराब। बेटी के अनेकों रूप है वो, बेटी के कईयों नाम है शराब। तभी तो कहे जाते का उतना धुर्रा गोठिया बर लागत है।
राम। आज माता सबरी है दोनों सुंदर विवाह के योग्य हो गए हे श्री राम। आओ श्री राम। पीला बत्ती के संकेत 5 मिनट है शेष। अब ये 5 मिनट शेष में करना है कुछ विशेष हे श्री राम। आज माता सबरी के विवाह है दोनों होने वाला है श्री राम। माता सबरी के घर में आज सगा पहुना बर लगे दाई। आज ऐसे सगा पहुना ला देखे माता सबरी है तो अपन महतारी से पूछती कि माँ हमारे घर में अतीत सगा पहुना का बराबर थी श्री राम। आज माता सबरी के महतारी है तुम कहा विदाई हो कि बेटी सबरी तो विवाह हो यह है न श्री राम। इतने से तू हमारे घर में सगा पहुना आवत है। आज माता सबरी है तुम कही कि माँ अगर जो सगा पहुना आवत है वहां तक तो ठीक है श्री राम, लेकिन हमारे घर में अनेक पशु पक्षी काबर बंधा है श्री राम। तो माता सबरी के माँ है तुम कही की बेटी सबरी अमन भील जाति के ना श्री राम। ये पशु पक्षी ही हमारा आहार है सबरी। और जब हमारे घर सगा पहुना आवत है श्री राम, जब हमारे घर बराती है ना सबरी वो सब सगा पहुना बराती ला ये पशु पक्षी मंडला भोजन के रूप में परोस को कहा थे हे श्री राम। आज घटना बात में सुने हृदय हो माता सबरी के हृदय रो पड़ी श्री राम। माता सबरी है तुम कथे कि अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे। अपने लिए तो सभी जीते हैं औरों के लिए भी जी कर दे। अपने औरों का गम भी पी कर दे। औरों का गम भी पी कर दे। पर हित सरिस धर्म रही भाई और पर पीरा सब नहीं अधमाई कहे श्री राम। गाय हो ये संसार में ककरो दुख में बढ़ के ककरो दुख नहीं है श्री राम। ये संसार में दूसर के दुख में बढ़ के दोनों दुख नहीं है श्री राम। और ये संसार में कर के हित में बढ़ के दोनों हित नहीं है कहे श्री राम। आज माता सबरी हितन परोपकार के भाव लेकर के निकला श्री राम। घर से निकले माता सबरी अर्धरात्रि के बेरा है श्री राम। घना जंगल है श्री राम। और जाते जाते माता सबरी है तो जते एक पशु पक्षी है जो सबो मन मन मुक्त करते हैं श्री राम। और सही बात गाय हो यदि हम काकरो सहयोग दिल से करना श्री राम तो निश्चित रूप से वो जीव के सच्चा आशीर्वाद है तो हम लगता है श्री राम। आज जैसे ही माता सबरी है तो पशु पक्षी मल्ला बंधन मुक्त करे है श्री राम। पशु पक्षी मन जते पशु पक्षी बंधन मुक्त हो आज माता सबरी ला कहा थे कि बेटी सबरी माता सबरी ला आशीर्वाद देवतियों कहा थे कि बेटी सबरी आज तो हमला बंधन मुक्त करे है श्री राम। जा हमर पर के आशीर्वाद है सबरी कि परम पिता परमात्मा है तो ला ये सांसारिक माया मोह से मुक्ति दी कहा थे हे श्री राम। आओ श्री राम। अब एक भजन के बाद आप सबों से सादर विदाई लेबो कहे श्री राम। ला कहे श्री राम। गाई हो पैया
रामचंद्र की जय। जोरदार ताली बजाइए, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। जी हाँ, जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम। चलिए विदाई के लिए तैयार रहें। सविता तारम जी दल्ली राजर, आपसे निवेदन है आप आए, और शांतिबाई साहू पंच ग्राम पंचायत बासा, आप दोनों माताओं से निवेदन है आप आए और हमें विदाई में सहयोग